7th class, chapter number 12, science, the muscular system and digestive system in human beings. मस्कुलर सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ह्यूमन बीइंग में, ये देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग समझेंगे कि ऑर्गन सिस्टम क्या है और बोन जो है, बॉडी है, वो क्या है, सब सिस्टम देखते हैं हम लोग। आप अपने हैंड को पॉसिबली अगर बेंड करोगे तो आपको पता है कि आपकी एल्बो जब मुड़ेगी तो आपका अपर पार्ट, जो अपर आर्म है, वो आपको फूल कर दिखता है आपको वहां पर, तो उसको बोलते हैं मसल्स। मसल्स जो होती है वो एक सबसे बंडल ऑफ फाइबर्स होता है। फाइबर्स आपके बॉडी में कितना है, उसके मदद से वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स का मतलब शिथिल हो जाना, आराम हो जाना। दिस फ्लैशी पार्ट कंसिस्ट मसल, और वो जो आपका आप फोल्ड करोगे तो जो फ्लैशी पार्ट आता है आपके मसल का, उसको बोलते हैं अपर आर्म। अपर आर्म बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका रिलेशनशिप क्या है बिटवीन मसल और बोन्स का रिलेशनशिप क्या है। मसल जो है मोस्टली अटैच होती है बोन्स के साथ जुड़ी होती है, मतलब जो मांस है वो हड्डी के साथ जुड़ा होता है, और जो मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। देयर इज अ मूवमेंट इन जॉइंट, और जॉइंट में भी मूवमेंट होता है। आप देख लो, ये आपका हाथ का जॉइंट रहता है, तो आप जो हाथ की जो कोहनी होती है, वो कोहनी आप घुमाते हो, वहां पे मूव होता है। आपका हाथ का जो मेन जो पाम जो है, पाम का हिस्सा जो है, वहां से भी आप मूव करते हो, मूव होता है। Bones move either near away to each other. Action of muscle is necessary to all kinds of movements. अब ये एक्शन होना भी बहुत जरूरी है ताकि मूवमेंट होता रहे। Eyelid demand great strength while chopping a wood. An axe, we use muscles various movements like talking, laughing, jumping. हर एक काम करने के लिए हम लोग को मसल्स यूज होता है और हमारी बोन्स यूज होती है। हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में मसल्स है और बोन्स लगी हुई है, और हर एक काम में वो सारा का सारा यूज होता है। वॉलेंट्री मसल, अब कुछ हमारे बॉडी में वॉलेंट्री मसल है। वो क्या होती है वॉलेंट्री मसल? जैसे कि हम लोग जो काम वॉकिंग करने के लिए, खाने के लिए जो भी यूज करते हैं, हाथ यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द विल, अपनी इच्छा के हिसाब से, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। अब तो उसको तो यूज करना ही करना है भैया, चलोगे तो पैर आपके चलेंगे तभी चल पाओगे। वॉलेंट्री मसल। अब इनवॉलेंट्री मसल कुछ ऐसी मसल होती है जैसे कि सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में खाने का पचना, विटामिन डाइजेशन होना, ये सब भी इसेंशियल है, बट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द विल। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो तो अपने आप है। आप खाओगे तो खाना पचेगा ही, आप सांस तो लोगे ही। ऐसा तो नहीं कि मजबूत जब सोचोगे तभी सांस लोगे, बराबर। आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा ही, वो उसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ता। तो वो जो मसल्स है, वो मसल्स को बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि स्टमक, आपका पेट हो गया, इंटेस्टाइन आपकी अतड़ी हो गई, आपका हार्ट हो गया, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स के एग्जांपल्स है। टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटल मसल खोपड़ी में मिलती है भाई। टू एंड्स ऑफ ईच दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द डिफरेंट बोन्स। ये मसल जो होती है, दो अलग अलग बोन्स के बीच में जो मसल होती है, उस मसल को बोलते हैं स्केलेटल बोन्स। दो हड्डियों के बीच में जो मसल मिलती है, जो फाइब्रस हिस्सा मिलता है बॉडी का, उसको बोलते हैं स्केलेटल बोन। देखो, हमारे आर्म्स के बीच में मिलेगी, लेग्स के बीच में मिलेगी, ये वॉलेंट्री होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स और स्केलेटन टुगेदर, गिविंग द शेप ऑफ आवर बॉडी। अभी हमारे बॉडी को शेप भी देती है और हमारे बोन्स को पकड़ के भी रखती है। हार्ट एंड कार्डियक मसल, अब ये मोस्टली आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में ये मूवमेंट होता है। आपके फेफड़े जो हो गए, आपका हार्ट जो हो गया, वो सब कुछ आपका कौन सा मसल हो गया? कार्डियक मसल हो गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है बिटवीन 70 टाइम्स पर मिनट। आपका हार्ट 70 बार धड़कता है 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 70 बार धड़कता है। स्मूथ मसल की बात करें तो ये मसल जैसे कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स में होती है, जैसे हार्ट के अंदर, ठीक है, वो मसल पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, आपकी अतड़ियों के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ये कमजोर मसल्स होती है। और ये भी इनवॉल्यूंटरी स्लो होती है, अपनी इच्छा के बगैर चलते रहती है ये, और रिमेन क्वाइट अनअवेयर, कैरिड आउट बाय दिस स्पेशल मसल। कुछ इंपॉर्टेंट काम, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से ये सब मसल करके देती है, ये सब जो मांस है करके देता है। मसल्स का जो पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उसमें एक्शंस होते हैं। एक्शन करने के दौरान कुछ ना कुछ हिस्सा आपका मसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और कुछ ना कुछ रिलैक्स होगा, जैसे कि सेम गैप होता है। हाउ मसल्स हेल्प्स प्रॉपर परफॉर्मेंस, वेरियस फंक्शन होता है अपने बॉडी का। बोन्स ऑफ अपर आर्म इज कॉल्ड बाइसेप्स एंड द मसल्स ऑफ बैक इज कॉल्ड ट्राइसेप्स।
आप देख सकते हो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बाजू में डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो हाथ के ऊपर के हिस्से का जो हिस्सा है बाइसेप्स बोला गया है, और देख रहे हो जहां पे नीचे नीचे की तरफ आ जाओगे तो चेस्ट का मसल्स दिया हुआ है ऊपर, और नीचे देखोगे तो क्वाड्रिसेप्स दिया हुआ है, फ्लेक्सर्स दिया हुआ है, और बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ये बनते हैं आपके। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाओ तो यहां पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया गया है कि भैया फूड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में, अब जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद चबाते हो तो चबाने के बाद वो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है। अब जब आपके पेट में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की मदद से वो टोटल जो एलिमेंट्री कैनाल में लगभग 9 मीटर की आपकी कैनाल है, आपका पेट का जो अतड़ी है लगभग 9 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल है टोटल। वो मेन पार्ट में आपका जो मुंह है, इसोफेगस, फेरिंग्स और इसोफेगस, उसकी मदद से ये यहाँ का हिस्सा आप देखो बाजू में सब डायग्राम दिया हुआ आपको, उसकी मदद से वो स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की मदद से वो एनस तक पहुंचता है आपके। आप जब सुबह जाते हो टंकी खाली करने तो रिटर्न जो होता है वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से बाहर निकलता है, बड़ी अतड़ी में से बाहर निकलता है जब सुबह जाते हो खाली करने टंकी, बराबर, खाया पिया और सब कुछ। स्लेवरी ग्लैंड्स और लीवर और पैंक्रियास ये सब आपके पेट के अंदर मौजूद होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होते हैं, और ये सब भी आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, पैंक्रिया से पैंक्रिया का जूस निकलता है। स्लेवरी ग्लैंड्स आपके मुंह में जो घंटी दिखती है वहां से स्लेवरी ग्लैंड बोलते हैं उसको, वहां से आप जो खाते हो चबाते हो तो उसमें पूरा पानी मिक्स होता है, फिर वो जाता है नीचे, फिर पचता है, नहीं तो नहीं पचेगा। आप देख रहे हो दांत दिख रहा है, दांत, जौ दिख रहा है, जौ, दांत देख रहे, दांत नहीं रहेंगे तो आप चबा ही नहीं पाओगे। तो इस तरीके से टीथ के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। डिफरेंट ऑर्गन, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेसिफिकली, अब टीथ के बारे में क्या लिखा है देखो, जो टीथ है वो डाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर आप खाना खा रहे हो प्रॉपरली एक इंसिस्टर की तरीके से वो काट देता है, छोटे छोटे हिस्सों में टुकड़े टुकड़े में काट देता है, और जो टूथ है वो हार्ड सब्सटेंसेस को छोटे में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें कैल्शियम, सलाइवा, आपके जो सलाइवा जो ग्लैंड है वहां से सलाइवा आता है, लार जिसको बोलते हैं, तो सलाइवा वो एंजाइम उसमें मिलता है, वो सलाइवा होना जरूरी है, और सलाइवा मिल के शुगर, और शुगर को मिलाकर बनाता है मेल्टोज। क्या बनाता है? मेल्टोज बनाता है, लिखा हुआ पे मेल्टोज। और वो मेल्टोज क्यों बनता है? जिसकी वजह से मेल्टोज जब बॉडी में अंदर जाएगा आपके इसोफेगस में तो खाने को पचाने में बहुत मदद करता है, ताकि प्रॉपर आपके यहां से सरकते हुए प्रॉपर बॉडी में जा पाए। बाजू में देखो डायग्राम दिया है बड़ा सा ह्यूमन बॉडी का, सबके इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर के हिस्से को देखते हैं, माउथ के बारे में। माउथ में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। माउथ में पहले आप चबाओगे और दांत की वजह से वो स्मॉल पीसेस में हो जाता है। फिर सर क्या होता है? थ्रोट्स, आपका जो गला है वहां पे ट्रेकिया का ऑप्शन है, वो जाने को परमिशन देता है, हाँ भाई खाना है जाने दे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लीवर। लीवर क्या करता है? वो ग्लैंड को मजबूत करके रखता है, और वो इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, उसके अंदर बहुत सारा खून होता है। वो मेन फंक्शन करता है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज वो गॉल ब्लैडर तक भेजता है, गॉल ब्लैडर तक भेजता है, और वो वही गॉल ब्लैडर लीवर की मदद से बाइल पिगमेंट एक जूस होता है, गॉल ब्लैडर में भी एक जूस होता है और लीवर में भी एक जूस होता है बाइल पिगमेंट। वो जूस को डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। वो लीवर की मदद से अंदर जाता है, खाने में मिलता है। खाना किधर आता है? तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से वो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद फूड क्या होता है? और भी अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाता है, और उसके जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, मटेरियल्स है, वो बाइल पिगमेंट अपने को सोक कर लेते हैं, सॉल्ट फैट्स को सोक कर लेता है, जो उसको चाहिए वो ले लेता है, बाकी सब मिक्स कर देता है। फिर सर आगे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में काम हो जाता है। काम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? छोटी अतड़ी जो कि 6 मीटर लंबी है, छोटी अतड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन
6 मीटर। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अब्जॉर्प्शन जो काम है वो यहीं पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, जूस होता है, जो डाइजेस्टिव जूस है वो मिक्स होता है आपके फूड के साथ, खाने के साथ, और एब्जॉर्प्शन का काम चालू हो जाता है। जो भी चीज आपने प्रोटीन खाया, विटामिन खाया, कैल्शियम खाया, फैट्स खाया, वो सब ब्लड के मदद से वो मिक्स होने लगता है, ब्लड में वो सब मिक्स होने लगता है। वही इंटेस्टाइन पचाती है और उसको सोक करती है और वो ब्लड में मिक्स होता है, खून में मिक्स होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में की मदद से। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, लार्ज इंटेस्टाइन भी दिखाई गई है। लार्ज इंटेस्टाइन देखो बड़ी वाली दिख रही है, साइड से दिख रही है ना, बड़ी वाली सब लार्ज इंटेस्टाइन है, और वो छोटा छोटा जो इंटेस्टाइन है स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या बोलता है कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन लगभग 1.5 मीटर की होती है, और 1.5 मीटर में ये क्या होता है, इसमें सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है, बाकी का जितना माल मटेरियल है वो अपेंडिक्स की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड, जो आपका खाना पचा नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जो पचा नहीं है, कचरा माल सब बाहर जाने वाला, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल वो बॉडी के थ्रू एनएस पे आता है, और वो सुबह को जाके खाली कर देते हो आप लोग, तो ये हो जाता है। इसमें साथ साथ में ईसोफेगस, स्लावरी ग्लैंड के बारे में देखो सबसे राइट साइड में लिखा है, जो सलाइवा है वो स्लावरी ग्लैंड में माउथ कैविटी मिक्स करता है, माउथ में, मुंह में कैविटी होती है, मिक्स करता है, और फाइरिंग्स जो है वो मदद करते हैं। देखो फाइरिंग्स बाजू में दिख रहा है आपको, येलो कलर का, येलो कलर का दिख रहा है, आप माउथ को देखोगे तो येलो कलर का फायरिंग दिख रहा है, टंग भी दिख रहा है, जीभ के ठीक नीचे देखो येलो कलर का 2 हिस्सा दिख रहा है। वो सब क्या करते हैं, वो सब फूड को चबाने में मदद करते हैं, और वहीं से सलाइवा निकलता है टंग के ठीक नीचे। ईसोफेगस, ईसोफेगस देखो तो येलो कलर का लाइन दिख रही है, ये येलो कलर का जो गया है सिस्टम, ये ट्यूब है जो फायरिंग से जुड़ा होता है, स्टमक तक जुड़ा होता है, जो खाने को नीचे भेजता है। और पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या करते हैं, ये लोग जूस देते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, मैंने बोला जो जूस मदद करता है खाने को पचाने में, एंजाइम्स को पचाने में मदद करता है, खाने को पचाने में मदद करता है। और स्टमक, स्टमक देखो लास्ट बढ़ाता है, तो आपका झोले जैसा पेट है ही है आपका, एलिमेंट्री कैनाल उसी को बोलते हैं, जिसको स्टमक भी बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड भी होती है खाने में, और भी स्टमक सिक्रेट करता है अलग अलग जूस को, और जो स्टमक चर्न करता है 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, मुकस, ये सब मिक्स होता है खाने में, और इसके वजह से एसिडिक नेचर बनता है और प्रोटीन डाइजेस्ट होता है आपके पेट में, और हिसाब से बाकी की जो चीजें वो चर्न होती है। मतलब फूड आपका सेमी सॉलिड से लिक्विड बन जाता है पूरा, मतलब ये सारा लिक्विड, सारा का सारा केमिकल, सारा का सारा एसिड मिक्स होके खाने को आपका पूरा एकदम पानी बना देता है, ताकि अब ब्लड में भी मिक्स हो सके। तो ब्लड में वही आपका प्रोटीन, विटामिन, फैट जो खाए रहते हो वो मिक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये पीछे आपको इंपॉर्टेंस दिया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका सिक्रेटिव फंक्शन के बारे में। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंस और ये सिक्रेटिव फंक्शन ये आपको पढ़ लेना है इन डिटेल में, आपको दिया हुआ है, इसका रोल्स भी कुछ दिए हुए हैं, इसको भी आपको इन डिटेल में पढ़ लेना है, ये आपको सेल्फ स्टडी का पार्ट है। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।